तो ऐसा है, यद्यपि एक इंद्रिय के पास में मात्र एक इंद्रिय है, मन नहीं, चार इंद्रियां नहीं हैं, तो उसको पंचेंद्रिय बराबर कर्मबंध तो नहीं होता। जितनी उसके पास योग्यता और अनुकूलता है उतना ही कर्मबंध होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा होते होते भी तो बहुत हो जाता है, कभी रुकना तो है ही नहीं। अब यदि जैसे मान लो किसी के पास दांत नहीं है और उसने चने का त्याग कर दिया, और कि किसी के पास दांत तो है पर चने नहीं है, उसने चने का त्याग कर दिया, और किसी के पास दांत भी नहीं है, चने भी नहीं है, उसने चने का त्याग कर दिया। तीन भंग हो गए। और चौथा एक भंग ये है कि दांत भी हैं और चने भी, और फिर चने का त्याग किया। अंतर है ना। एक के पास दांत नहीं है इसलिए चने का त्याग, एक के पास चने नहीं है इसलिए चने का त्याग, एक के पास दांत और चने दोनों नहीं है इसलिए चने का त्याग, और एक के पास दोनों हैं फिर भी चने का त्याग। अंतर आता है ना। यही इधर लगाना है कि एक इंद्रिय के पास है नहीं वचन योग मनोयोग, तो वो वचन से पाप नहीं कर पा रहा, मन से भी पाप नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी रोक भी नहीं रहा, उसकी योग्यता के अनुरूप कर्मन तो हो ही रहा है। अब ये दो इंद्रिय आदि जीव हैं सो इनके पास है वचन योग और मन योग, पर ये कर नहीं रहे त्याग, इनसे संबंधित जो असंयम है उसका। अब होते हुए भी मन भी है, वचन भी है, काय भी है, फिर संयमित करें, कंट्रोल में करें, बस में करें, इनको जीतें, इंद्रियों को और मन को, तो संयम होता है। ये कहाँ जीतने वाले, बिना लगाम के घोड़े हो रहे, बिना ब्रेक की गाड़ी हो रही, बिना अंकुश का हाथी हो रहा, बिना नकील का ऊंट हो रहा सो ऐसे में तो और ही ज़्यादा खतरा है ना। बिना ब्रेक की गाड़ी पे बैठ जाओ और 120 की स्पीड पे ले जाओ गाड़ी, है तो यही तो हो रहा है। बिना ब्रेक की गाड़ी और इसकी 120 की स्पीड पे चल रहे हैं, बिना लगाम के घोड़े को कोड़ा मार रहे हैं, बिना लगाम के घोड़े को कोड़ा मार रहे। तो स्थिति तो इनकी गड़बड़ हो ही रही है। अब समझ जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिरम सुषुप्तास्तमसि मूढ़ात्माना कुयोनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहैति जागृति। ये आत्माएं चिरकाल से कुछ योनियों में सोती रही, एक इंद्रिय में, निगोद में, 5 स्थावरों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि में। ये मूढ़ात्मा थे। देखो गाली दे रहे आचार्य महाराज, हैं मूढ़ात्मा कह देना बहुत बड़ी गाली है। मूढ़ माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूर्ख। चिरकाल से सोते रहे अज्ञान रूपी अंधेरे में। कहाँ सोते रहे? अज्ञान रूपी अंधेरे में सोते रहे। मूढ़ात्मा नाकवी और निशी, लेकिन सोते हुए भी जागते रहे। किस रूप में सोते रहे और किस रूप में जागते रहे, ये आपको देखना है। अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहेति जागृति। जो अपने नहीं हैं उनको अपना मानने के विषय में जाग रहे थे। जो अपना नहीं है
उसको अपना मानने के विषय में जाग रहे थे, और जो अपना है उसके विषय में बेखबर थे, सो रहे थे। ऐसी अवस्था रही। सो आज तक संसार परिभ्रमण रुका नहीं। अब कितनी महत्वपूर्ण बात कल बताई थी कि मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। मौन रूपी वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं, लेकिन वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो आदत पड़ी, गाली आवत एक है, जावत होत अनेक। जो गाली आवे नहीं रहे एक की एक। दो लोग होते हैं तो एक ने इधर से गाली दी और उसने उसका जवाब दिया, फिर इसने उसका जवाब दिया, तो विसंवाद बढ़ता चला जाता है। जो गाली आवे नहीं, यदि सामने वाले ने गाली दी और आप उसका उत्तर ना दें, रहे एक की एक, वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। वस्तुतः मौन जागृत होते हुए भी निद्रा के समान है। मौन से जितनी एनर्जी बढ़ती है, कलेक्ट होती है, जैसे मोबाइल को प्लग में लगा दो तो चार्ज हो जाता है, ऐसे ही आप मौन धारण कर लीजिए, फिर देख लीजिए तन मन की वचन की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की उपादान शक्ति जागृत होती है, पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है, और मन स्थिर होता है। जो जितना ज्यादा बोलते हैं उनका मन उतना ज्यादा व्यग्र होता है, चंचल होता है। और ज्ञान में नई स्फूर्ति आती है मौन रहने से। ज्ञानावरण कर्म का क्षपसम होता है। हमें आता नहीं है कुछ, हमें याद नहीं रहता, और बोलो, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी स्मृति गोल हो जाएगी, स्मृति भंग होने लगेगी, याददाश्त कमज़ोर होती चली जाएगी। पक्का है ये, और कुछ भी याद नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा बोलो आप, उतनी कमजोरी आएगी, उतना पुण्य क्षीण होगा, उतनी विसंवाद होंगे, उतना संसार बढ़ेगा। साधना बता दो महाराज जी हमें, मौन रहो, इससे बड़ी साधना नहीं है। बहुत बड़ी साधना है मौन रहना। कोई मन में बोलने का नहीं सोचो, विकल्प मत लाओ, काय से, आंखों से, हाथ से, किसी चीज से एक्शन मत करो। कल बोला था ना कि प्रतिमा नहीं ले सकती हो तो प्रतिमा की तरह बैठ जाओ, ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्रतिमा नहीं ले पा रहे ना, प्रतिमा की तरह बैठ जाओ। ये संसारी प्राणी की मान्यता, अज्ञानी की नहीं समझे। वो बोलते हैं, देखो ज्ञानी जो है ना, आध्यात्मिक चिंतन करके ही शांत कर लेती है ये सारी चीजें। वो टेंशन अज्ञानी को होता है, ज्ञानी तो अध्यात्म के माध्यम से टेंशन को खत्म कर देता है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। क्या? यन्मया दृश्यते रूपम, जो हमें दिख रहा है आंखों से, ये क्या दिख रहा है? जड़ दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है, अचेतन दिख रहा है। आंखों से आप जो दिख रहे हैं वो सब जड़ है, आंखों से चेतन नहीं दिखता है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वो जानता ही नहीं है, ये शरीर जानता है। जानन न दृश्यते रूपम, जो जानती है आत्मा वो दिखाई नहीं देती आंखों से। तथा केन ब्रवीम्यहम्, पर मैं किससे बात करूं? ज्ञानी ऐसा विचार करता है। अज्ञानी सोचता है हम सुना देंगे तो हल्का हो जाएगा माथा, नहीं बोलेंगे तो घुन अंदर चलता रहेगा, ये उसका ज्ञान है। वस्तुतः आत्मा की इस वचन में रगड़ा ही नहीं है।
ये आप वचनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये कर्ज ले रहे हैं आप। कौन सा कर्ज? पुण्य खत्म कर रहे हैं, पाप बंद कर रहे हैं, यदि अनुपयोगी बोल रहे तो। वीरांतर कर्म का छपसम चाहिए बोलने के लिए, ज्ञान आवरण कर्म का छपसम चाहिए, नो इंद्रिय आवरण कर्म का छपसम चाहिए, जीवा इंद्रिय आवरण कर्म का छपसम चाहिए, तब बोल पाएंगे आप। ये पुण्य नहीं है तो नहीं बोल सकते। अब और बोलो। हाँ बस सबके उत्तर हैं, चिंता ना करो, बोलो बस। चुप रहो तो ऐसे रहो जैसे सामायिक कर रहे हो। चुप रहो तो पशु की तरह और बोलो तो कोयल की तरह। पशु कोई संकेत नहीं करता, ये तो आंखें चलाता है, नाक मुंह चलाता है, हाथ हिलाता है, उंगलियां चलाता है, शरीर से इतने एक्शन कर देगा कि सामने वाला देख के डर जाएगा, आंखें दिखा देगा, मुक्का बता देगा, रौद्र रूप दिखा देगा, दांत पीस के दिखा देगा, ओंठ डस के बता देगा। ये बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। इस शरीर से भी वही दर्शाया जा सकता है जो आप वचनों से दर्शाना चाहते थे। हाँ, तो ये भी नहीं करना है, अन्यथा नहीं बोलते हुए आप बोल रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं ना ये, तो वो सामने वाला तो वो ग्रहण कर ही रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अस्थिरता है, कसाय की तीव्रता है, अज्ञान है, साधना का अभाव है, इस वजह से ऐसा होता है। पुण्य पाप के प्रति पूरा विश्वास नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मौनम सर्वार्थ साधनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी पुरुषार्थ हैं सबकी सिद्धि करने वाला है मौन, लेकिन हथेली पे आम नहीं जमेगा। आज ये मान लो क्या हुआ, महाराज जी कह रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाने वाले, कुछ तो हो नहीं रहा। हथेली पे आम नहीं जमेगा, समय तो लगेगा, देर है अंधेर नहीं है, ऐसा। तो 7 किलोमीटर चलने पर जितनी शक्ति क्षीण होती है उससे कहीं ज़्यादा 1 घंटा बोलने पर शक्ति क्षीण हो जाती है। मौन साधना में बहुत सहायक है। आप मौन रहिए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, मन की, वचन की, काया की सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी। और मौन जब तक रहोगे तो आप विद्वान माने जाओगे। जैसे ही एक शब्द बोला कि सारी पोल खुल जाएगी। बिल्कुल। इसलिए विद्वानों की सभा में मौन मूर्ख का ढक्कन है, मूर्खता का ढक्कन है मौन। मूर्खता को छुपाए रखने वाला है कोई, विद्वानों बराबर इज्जत दिलाने वाला कोई है तो मौन। तो मौन में अनेक गुण हैं। मौन स्वाभिमान की रक्षा भी करता है। ज़्यादा बोलता है, अरे चुप तो नहीं यार, तुम किसी की सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी लगा रहते। लो, इस तरह से इंसल्ट होती है, फजीती बेइज्जती होती है। ज़्यादा बोलने वाले की तो बेटे नाती पोते भी अवज्ञा करते हैं। दद्दा तो बोलते ही रहते हैं, इनको कुछ काम ही नहीं है, चिल्लाना तो दो, ऐसा अपमान होता है। नहीं बोलो तो तरसते रहेंगे, बाबा जी आशीर्वाद के रूप में कुछ मिल जाए हमें, आपके आशीर्वचन की अपेक्षा है, ऐसे तरसेंगे। और बोलते रहोगे तो दद्दा न सोए न सौन दें, खाए न खान दें, इनको तो कुछ न कुछ लगो ही रहता है, ऐसे बोलेंगे। तो ज्ञानावरण कर्म का छपसम करना है तो मौन रहो, पुण्य बढ़ाना है तो मौन रहो, पाप का नाश करना है तो मौन रहो। मौन से देवता भी वशीभूत हो जाते हैं और क्रोध भी शांत हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्रोध को जीतने का मौन। आपको गुस्सा आता है, आप मौन रहिए, अपने आप शांत हो जाएगा। गुस्सा तो क्रोध के वचनों के माध्यम से निकलता है ना। शांत हो जाइए, मन की शुद्धि हो जाएगी, वचन की शुद्धि हो जाएगी, मौन रहोगे तो। फिर निर्दोष
मौन का पालन करोगे तो आप कह दोगे तो मई जून में पानी गिर जाएगा, जो कह दोगे वो हो जाएगा। निर्दोष पालन करो। बहुत असीम शांति है मौन में, सुख है। साधुओं के लिए से आशीर्वाद क्यों मांगते हैं? क्योंकि भाई झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी वचनों से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचती है, इसलिए उनके वचन लग जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। आप मौन रहने लग जाओ, आपका आशीर्वाद लग जाएगा। साधना के और पद के अनुरूप आपका आशीर्वाद कब करेगा? मौन और एकांत ये आत्मा के सबसे बड़े मित्र हैं। साधना में बहुत सहायक हैं, मौन भी और एकांत भी। हम लोगों को भीड़ अच्छी लगती है, लोगों को बोलने वाला चाहिए, नहीं घबराहट होती, कोई है ही नहीं बताने के लिए, बात करने के लिए नहीं कोई। वे निकल जाएंगे भीड़ में ढूंढने के लिए कोई किसी को, थोड़े बैठे आए, थोड़ी बातें कर आए। तो ये क्या है? अज्ञान है, अविवेक है। अरे समय मिला था, आप साधना कर लेते, स्वाध्याय कर लेते, माला फिर लेते, चले गए यहाँ वहाँ भिक्षा करने के लिए। बताया ना एक दिन लगभग 37,500 प्रकार का आश्रय होता है वचनों के माध्यम से मात्र। तो मौन ले लोगे तो ये आश्रय बच जाएगा ना, रुक जाएगा। मौन से आत्म साधना में बल मिलता है, और मौन रहोगे तो स्वयं की प्रशंसा छूट जाएगी, पर की निंदा छूट जाएगी। ये बहुत बड़े दोष हैं। स्वयं की प्रशंसा करना, पर की निंदा करना महान पाप है, पापों के बाबा है ये। तो बिना मौन के साथ की गई साधना और मौन पूर्वक की गई साधना में जमीन आसमान का अंतर होता है। मौन पूर्वक साधना कई गुनी ज़्यादा फलदायी होती है। और बोलते जाते हैं सो अंधे पीछे कुत्ते खाएं, इधर साधना कुत्ता वो अंधा पीसता जा रहा, उधर कुत्ता खाता जा रहा, इस तरह इधर साधना करते जा रहा है, उधर जाके घर में अरे तेरी ठटरी बन जा, बस बन गई पुण्य की ठटरी। क्या सारा पुण्य खत्म, एक ही शब्द में तो चला जाता है। अरे क्या बात करते हैं पंडित जी, स्टैंडर्ड की गालियां नहीं सुनी आपने? स्टैंडर्ड की गाली चालू हो गई है अब, हमको पता है। हाँ, जैसे आजकल जो चाय का ठेला गटर पे खड़े, गटर के ऊपर खड़ा हो गया है, वहाँ लिखी रहती स्पेशल चाय, कि उसमें गटर की खुशबू भी मिलती जा रही ना, इसलिए स्पेशल कहलाती वो। तो इसी तरह से सबके रूप प्रारूप बदल गए हैं, रुका कुछ भी नहीं है, बढ़ गया है ज़्यादा हर चीज़। अच्छाई घट गई है, बुराई बढ़ गई है हर चीज़ की। क्वालिटी और क्वांटिटी में बुराइयों की जमीन आसमान का अंतर आ गया है, और अच्छाइयाँ घट गई हैं, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तो मन एकाग्र होता है मौन रहने से। लोग कहते हैं हमारा मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहता महाराज जी, बहुत घूमता है, बहुत संकलेश होता है। जितना आप मन से मोबाइल से बात करेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, उतना ज़्यादा मन और व्यग्र होगा, और चंचल होगा, और संकलेश होगा। तो मौन के माध्यम से अपने आंतरिक विकारों को जीतने में सहायता मिलती है। जो तीव्र मानी होगा वो मौन नहीं रह सकता। मान कैसा है ना, वो मौन नहीं रहने देती है, और जैसे ही मन में धक्का लगता है क्रोध आ जाता है। बिना मान में धक्का लगे क्रोध आता ही नहीं है। आप छोटे से बच्चे को जमीन में लेटा दो, उसका अपमान हो गया, रोने लगा, मतलब गुस्सा आ गई उसको,
रोना भी गुस्सा का एक रूप है। तो वो छोटे बच्चे भी माल में ठेस लगते ही उनकी बात नहीं मानी या कुछ भी हो गया, चीखने चिल्लाने लगते। तो आप विश्वास रखें, ये भगवान के वचन है। यदि आप मौन साधना करते हैं तो अपरिमित शक्ति प्रकट होती है। और मौन साधकों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने पड़ते, फल फूल नहीं खाने पड़ते, ज़्यादा माल टाल बना के नहीं खाना पड़ता। ये तो सब ज़्यादा बोलने वालों को खाना पड़ता है। बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप टेंशन करेंगे, सोचेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना दूसरों से घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, बैर विरोध रखेंगे, बदले की भावना रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी शक्ति नष्ट होगी, बर्बाद होगी। तन की भी और मन की भी और आत्मा की भी, सबकी शक्तियाँ घट जाएंगी और पाप की शक्ति बढ़ जाएगी। इसका बहुत महत्व है। जब जो नशा कर लेते हैं ना, देखो कितना बक बक करते हैं और फिर निढाल पड़ जाते हैं, एकदम पड़ जाते मुर्दा की तरह, शक्ति सब खत्म हो चुकी है। तो मौन से आंतरिक क्लेशों का नाश होता है, विवेक प्राप्त होता है, ज्ञानावरण को आदि लेकर सारी पाप प्रकृतियों का क्षय सम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौन रहने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। पश्चाताप तो बोलने वाले को करना पड़ता है, क्योंकि क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और क्रोध का समापन पश्चाताप से होता है। अरे गलती हो गई, हमने कहाँ से ऐसा कर दिया, कहाँ से बोल दिया। जब क्रोध जैसे तेजी से आंधी तूफान आया, अब उस समय पता नहीं चलेगा कितना नुकसान हुआ। जब आंधी तूफान निकल जाएगा तब पता चलेगा कि वो कितनी चीज़ों को उड़ा ले गया, नष्ट कर गया, गिरा गया। आंधी तूफान निकलने के बाद, शांत होने के बाद पता चलता है। इसी तरह गुस्सा जब शांत हो जाता है तब पता चलता है कि हमने किससे क्या बक डाला, क्या कर डाला। उस समय होश नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी वचन की शुद्धि और सिद्धि चाहते हैं, वचन बल बनाना चाहते हैं, भाषा समिति, सत्य धर्म, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती, तो ये बोलना बंद कर दीजिए। देखो, बोलने पर काम बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, और मौन रहने से काम ज़्यादा बनते हैं। देर लगती है लेकिन ज़्यादा कम बनता और अच्छा बनता है। तो मौन के द्वारा क्रोध के क्षणों को टाला जा सकता है और शांति के क्षणों में समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। शांति के क्षणों में समस्या का समाधान मिल जाता है और परिचय जय भी वस्तुतः मौन रहने वाले का ही सार्थक है। कई महिलाएं बहुत श्रम करती दिन भर और कुटती पड़ती भी रहती हैं, क्योंकि वे बोलती हैं। यदि बोले ना तो उनको जो श्रम करना पड़ता है वो भी ना करना पड़े उतना, और कुटना पिटना सब बंद हो जाए, पूजा होने लगे। वाकई में मौन पूर्वक काम करो, ये लिखा है शास्त्रों में है। सुनो तो, शारीरिक प्रताड़ना से बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है पंडित जी। मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से बड़ा होता है। ये पिटाई बंद हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी मार है। बोलो तो आप कुछ तो कहो। तो मौन पूर्वक
अन्याय अत्याचार सहन करने से पाषाण हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। क्या बोला? पाषाण हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। मौन पूर्वक अन्याय अत्याचार को सहन कर लो शांति से, बस अरे मैंने ऐसा इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वस्तुतः सामने वाले की विजय तभी होती है जब आप कोई प्रतिक्रिया करें, रिएक्शन लें। प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, सामने वाला परास्त हो जाता, पस्त हो जाता है, फेल हो जाता है। सहज बने रहिए आप। एक दिन सुनाया था, शायद कहाँ सुनाया था याद नहीं है, यहीं सुनाया था या कहीं कोई दूसरी क्लास में सुनाया था या अन्यत्र सुनाया था। चलो फिर से सुना देते हैं। सुन भी लिया हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? ताज़ा हो जाएगा, याद हो जाएगा। कई बार याद नहीं रहता ना कि ये बता चुके हैं, पर यहाँ बताया कि कौन सी क्लास में बताया कि अन्यत्र बताया था कहीं है। कौन सा वाला? नहीं, लेकिन इस क्लास में नहीं बताया था। आप सही नहीं बोल रहे हैं, इस क्लास में तो नहीं बताया। बोलो, अब बोलो दोबारा, अब बोलो ना। हाँ, इस क्लास में तो नहीं बताया। यदि आपने सुना है तो दूसरा सुना रहे थे हम। एक बार एक व्यक्ति बहुत क्रोधी था, उद्दंड स्वभाव का था, बात बात पर गुस्सा करना, पत्नी को डांटना, थोड़ी सी गलती हो जाने पर मार देना। लेकिन उसकी पत्नी बहुत विवेकी थी, शांत स्वभाव की थी। वो कभी ऐसा न शब्द बोलती ना ऐसी कोई क्रिया करती कि पति को कुछ बोलने या मारने का अवसर आए। जैसे महिलाएं बहुत विवेकी होती हैं, जैसे ये शिवनगर की महिला है ना, बहुत विवेकी होती हैं। तो अब उस पति सोच रहा कि ये कुछ छेड़े, हमको बोले और हम पीटे, लेकिन वो काहे को ऐसा मौका देने वाली। एक बार कहता है हम खेत पे जा रहे हैं, नाश्ता लेके आ जाना। उसने कहा ठीक है, चला गया हाल लेकर के, और पत्नी ने नाश्ता बनाया लेकर के चली गई देने के लिए। उसने देख लिया दूर से पत्नी आ रही है, इसको पीटना है। उसने एक हल में ऐसा बेल लगा दिया, कैसे लगा दिया, अब तो बोलेगी। वो आई और कहा फलाने ये नाश्ता रखा है, ठीक है, जाने लगी। उसने अरे सुनो, बोले क्या है? बोले तुझे कुछ दिख नहीं रहा है? बोले दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? वो एक सीधा बेल लगा और एक उल्टा लगा है। तो बोलता है कुछ बोलते क्यों नहीं है? पत्नी बोलती है हल चलाने का काम आपका है, यदि आपका हल ऐसे में चलता तो मुझको क्या तकलीफ है? आपके काम में हम छेड़खानी क्यों करें? उसका इतना सा मुंह रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो ऐसी विवेकी महिलाएं जो होती हैं, वे कभी किसी को मौका नहीं देती। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वो आदत से बाज नहीं आती। उनके काम में छेड़छाड़ करना, टोका टाकी करना, बोलना ऐसा कर दिया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम तो हमेशा, मतलब दोषारोपण करना। खुद भी गलती कर देंगी तो भी सामने वाले पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगी, थोप देंगे, आप ही ने तो किया ऐसा, आप ही ने तो कहा था। तो इससे भी कुटती पड़ती है, घर नरक बना रहता है। तो ये नेचर यदि सुधार ले व्यक्ति, स्वभाव, टोका टागी का, छेड़ाछाड़ी का, अपना अपना कर्तव्य करें, अपना अपना काम करें, और कोई योग्यता रखते हैं आप, तो नेक सलाहें योग्य समय में दी जा सकती है। मौका पा करके कि किस समय हमारी सलाह का आदर होगा, किस समय हमारी सलाह को शांति से सुना जाएगा, किस समय हमारी सलाह उपयुक्त रहेगी, काम में आएगी,
और आत्मीयता से दिया जाए उस ढंग से। कई बार टोन बहुत काम करती है। टोन समझते हैं ना, लहजा, ये जो बताने का तरीका, उसी बात को व्यंग के रूप में कहा जाए तो गुस्सा आता है, उसी बात को हंसकर आत्मीयता से कहा जाए तो बात सहज में समझ में आ जाती है और सहन हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा है, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस करके कहा होता। बहुत फर्क पड़ता है इसका। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। वो हंस करके कहा होता। बात वही है। देखो, आधा इस तरफ से कान पकड़ो चाहे ऐसा पकड़ो, बात तो वही है। बातें तो सब एक हैं, कहने के हैं ढंग, सकी चना मीठे लगे नमक मिर्च के संग। क्या? सकी चना मीठे लगे नमक मिर्च के, ऐसा। तो मौन, जैसे आटे में मौन दे दो तो क्या बन जाता है? एक व्यंजन बन जाता है ना, मीठा व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। इसी तरह से साधना में मौन दे दो तो साधना कई गुणी फलदायी बन जाती है। बहुत महत्व है। वस्तुतः मौन व्यक्ति के लिए तो देवता भी दर्शन को तरसते हैं, इतनी बड़ी साधना है मौन। लेकिन आप शरीर से भी मौन हो जाओ, हूँ न करो, अब तुमने मौन के ले लिया और सिर दर्द हो रहा है, आप समझने में दिक्कत हो रही, कहना क्या चाहते हो। तो वो भी नहीं, बिल्कुल मौन तो मौन, बिल्कुल जगत साक्षी, साक्षी बन जाओ, देखते रहो, तटस्थ होकर के, मध्यस्थ होकर के, चुपचाप रह करके क्या हो रहा है फिर देखो आप। वस्तुतः वही मौन रह सकता है जिसको ये परिभाषा जो बताई गई है सर्वज्ञ की, सर्वम या जानाति स सर्वज्ञ, जो सबको जानते उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू ना होवे तू काहे होता धीरा रे। भगवान ने जो देखा है वो ही होगा, अनहोनी होनी नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? है? जो होने वाला है वो टलने वाला नहीं है, फिर आप चिंता करेंगे तो भी नहीं टलेगा। तो इसका विश्वास जिन्हें हो। दूसरी बात, ये दोहा लगाना संसार के काम में कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू ना होबे तू काहे हो तदीरा रे। संसार के कामों को भाग्य पर छोड़ दो। नहीं, वस्तुतः समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ना मिला है ना मिलेगा। और यदि किसी को मिल सकता है तो हम बता रहे टेक्निक, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा चाहिए आप लोगों को? बोलो चाहिए है? हमारे पास टेक्निक है, हम बताते हैं। जो गुरु और प्रभु को बार बार प्रणाम करते हैं उनको समय से पहले भी मिलता और किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है। तो ये टेक्निक अपनाओ। क्या क्या देखी, आत्मकल्याण के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या देखी बीत राग ने तू क्या जाने बीरा रे, और बीत राग की बाणी पाकर हरले भव की पीरा रे। अपन ने क्या देखा है नहीं मालूम, भगवान ने जो कहा है उसका आधार बना करके उसको और उसके माध्यम से अपना आत्मकल्याण कर लो, यही बुद्धिमानी है। तो हम लोग चाहते नहीं, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। बंधु क्या अलग कर दिखा दोगे? देखो, कुछ देना चाहते हो तो दानांतराय कर्म का क्षेपसम चाहिए।
कुछ लेना चाहते हो तो लाभांतरय कर्म का क्षप समझिए, कुछ भोगना चाहते हो तो भोगांतरय कर्म का क्षप समझिए, बार बार भोगना चाहते हो तो उपभोगांतरय कर्म का क्षप समझिए, और भोगे हुए को डाइजेस्ट करना चाहते हो तो वीर्यांतरय कर्म का क्षप समझिए। इतने कर्मों की पराधीनता है, आपकी करने से हो जाएगी। हाँ, प्रभु और गुरु की भक्ति करो तो अवश्य हो जाएगी। वो तो टाइम नहीं है हमारे पास देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने का। जिष्ण की सेवा पूजा का फल तीर्थंकर पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति लिखा है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति का फल शास्त्रों में लिखा है। उसके लिए टाइम नहीं है। हाथ पैर चला के कुछ करना चाहते हो, दौड़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती तो सच्चे मायने में दिन भर कुत्ता दौड़ता है, उसको लक्ष्मीवान होना चाहिए था क्या? पर ऐसा है नहीं। तो मौन से आंतरिक क्लेशों का नाश होता है। आप कह रहे कि बोलते नहीं है तो अंदर ही अंदर वो विकल्प चलता रहता है। आध्यात्मिक यदि ज्ञान और श्रद्धा ना हो, वस्तुतः सुख शांति मिल ही नहीं सकती। आप सुख शांति पाएंगे कैसे? भौतिक साधनों को जुटा करके, उनमें सुख शांति का लेश है ही नहीं, मिलेगा कहां से? सुख शांति तो आध्यात्म से आती है, अंदर ही है। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान। ये मोह राग द्वेष दुख की खदान है, माइंस है। इसको तो आप दूर नहीं कर रहे हैं। हाथ पांव चला के कुछ अच्छा बनना दिखाना चाहते हो, हम ये जोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं होता। यदि धर्म का आश्रय लोगे, उन्हें एक अचश्री ने लिखा है, चलती चक्की देख कर दिया दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चक्की को चलते देख करके कबीरदास रोने लगे, अरे बचाओ सारे के सारे दाने पिस गए। तो वो दूसरा क्या बोलता है, चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठिठोए, हैं हंसाए, कीले से जो लग गया मार सके ना कोई। धर्म रूपी कील का सहारा ले लोगे तो चक्की में रह करके भी नहीं पिसोगे। तो धर्म रूपी कील का सहारा नहीं लोगे तो कोई आपको पिसने से बचा नहीं सकेगा। पक्का है। ये धर्म रूपी कील का सहारा लिए बिना सुखी होना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, सो असंभव है। मौन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। मांसपेशियों को राहत मिलती है मौन रहने से। बोलने से सब खिंच जाती मांसे की नसें। मन बहुत अशांत और गर्म हो जाता है बोलने से, और साथ ही शारीरिक शक्ति भी घटती है। वचन भी लड़खड़ाने लगते हैं ज्यादा बोलने से। तो मन वचन काय और आत्मा चारों पर प्रभाव पड़ता है बोलने का, और मौन रहने से चारों को लाभ होता है। तो आध्यात्मिक व स्वास्थ्य का पक्ष तो सबल होता ही है मौन रहने से सबल, और साथ ही पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सौंदर्य एवं नैतिक संबंधों से भी मौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौन रहने से सामाजिक समरसता, राजनीतिक, पर्यावरणीय, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में रोज रोज इतनी घटनाएं आती हैं, प्राय सारी वचन से संबंधित रहती है। आप देख लेना, किसी मौन रहने वाले व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, कि किसी का स्त्री हरण कर लिया, कि किसी कहीं आग लगा दी, कि घोटाला कर दिया, नहीं आएगा। ये सब बोलने वाले ही करते हैं।
मौन आने वाले विघ्नों को दूर कर देता है। मौन रहेंगे, विघ्न टल जाएंगे। मौन से मित्रता बढ़ती है, विवाद टलते हैं, और जो अपने नियम संयम है, रत्नात्रय है, उनका संरक्षण होता है। समय पर अज्ञान का नाश होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मौन रहने का फल है ये। और साथ ही नीति कहती है कि कितने स्थान पर यदि आप मौन रहेंगे तो कितनी समस्याओं से बच जाएंगे। जो समझदार व्यक्ति है उसे कभी धनवान व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो धन के नशे में कुछ भी कर सकता है। खजांची है, उससे भी पंगा न लो, नंगे से तो पंगा लेना ही नहीं है। राजा जो अपने से अधिक विद्वान है उससे पंगा नहीं लेना। अधिक तपस्वी है उससे भी नहीं लेना। और बड़ी संख्या में मूर्ख लोग होवे तो उनको भी नहीं छेड़ना। शत्रु से और गुरुओं को उद्दंडतापूर्वक जवाब नहीं देना। उनकी डांट को चुपचाप सुन लेना। वस्तुतः मूर्ख की प्रशंसा सुनने की अपेक्षा गुरुओं की डांट खाना अच्छा है। मूर्ख प्रशंसा भी करेगा तो हानि होगी, और गुरुजन डांट देंगे तो भी लाभ ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। और ज्यादा बोलने से लघुता आती व्यक्तित्व में। व्यक्ति बाचाल माना जाता है। जैसे उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीर। जो ज्यादा उतावली करता है वो बावला माना जाता है। जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उतना ही लगाओ। ज्यादा लगाओगे तो मट्ठर माने जाओगे। ये सुटरा है, क्या बोलते? सुटरा है, मट्ठर है, धीरे धीरे करता है। और जल्दी करोगे तो ये उतावला है, बावला है। चाहे बोलने के विषय में हो, चाहे काम करने के विषय में हो। एक द्रुत विलंबित नाम का छंद आता है और एक द्रुत विलंबित नाम का दोष भी आता है। किसी काम को बहुत जल्दी से करना और किसी काम में बहुत देर लगाना, दोनों ही दोष है। इसी तरह से बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना और बहुत धीरे धीरे पढ़ना, ये दोनों ही दोष है। जिसमें जितना समय लगना चाहिए उतना लगाना चाहिए। मौन से जितनी उन्नति हो सकती है वो बोलने से नहीं होती। जो बोलता है बिछिया उसको पैरों में पहनती हैं माताएं बहनें, जो मौन रहता हार उसको गले में पहनती है। ये शिक्षा देता है कि यदि आपको गले में शोभायमान होना तो मौन रहो हार की तरह। और बोलोगे तो बिछिया की तरह पाँव में आओगे। पाँव की उंगलियों में पहनती ना महिलाएं बिछिया, तो उसी वजह यही है कि वो बोलता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। पायल और बिछिया दोनों पहनते, उसमें घुंघरू लगे रहते ना। वो बोलते हैं, दोनों बजते हैं असल में। हाँ, इसलिए उनको पाँव में पहना जाता है। तोता भी यही कह रहा है। मैं तोता क्यों रोता? मैं जो बंधन में पड़ा, इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। और अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज़्यादा बेहतर है। अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है,
क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। वे शब्द पकड़ते हैं, भाव तक पहुंच ही नहीं पाते। इनका अभिप्राय क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है। इसीलिए तो जो सूत्र थे पहले उनका टीका लिखने की आवश्यकता पड़ी, फिर भी लोग नहीं समझे तो टिप्पणियां लिखने की जरूरत पड़ी और सूत्रों की व्याख्या उपव्याख्या ये सब करने की जरूरत पड़ती है। तो समय अपना हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। जावाणी के